मैजिकल मून थीफ रोबोट। रात का समय था। तीन चोर चोरी करके भाग रहे थे। वो तीनों एक सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं। तब जय और शंकर दोनों मिलकर सूरज को डांटते रहते हैं। अरे सूरज, तुम कैसे चोर हो? आज तुम्हारी वजह से हम पुलिस के हाथ आने ही वाले थे। चोरी करते वक्त डरते ही रहते हो हमेशा। तुम तो किसी चोरी के लायक नहीं हो। चोर के नाम पे धब्बा हो धब्बा। हाँ शंकर, तुमने बिल्कुल ठीक कहा सूरज के बारे में। अगर ये हमारा दोस्त ना होता ना तो कब का इसे छोड़ दिए होते। वैसे सूरज, तुझे आता ही क्या है? ज़रा बता तो। पढ़ाई भी अच्छी नहीं की और ना ही इतने दिन हो गए कोई अच्छी सी चोरी की है। इस तरह से वो दोनों उसको डांट कर उसका मजाक उड़ाते हैं। बेचारा सूरज नाराज होकर अपने घर चला जाता है। सूरज कोई भी चोरी नहीं कर पाता था, पर हाँ, वो इसी गांव की अंजलि नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक बार सूरज अंजलि से शादी के बारे में पूछ ही लेता है। अंजलि, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? प्यार तो मैं भी तुमसे बहुत करती हूँ, मगर शादी मुझे सोचना होगा इस बारे में। अरे इसमें सोचने की क्या बात है? मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। एक तो तुम काम वाम कुछ करते नहीं, कुछ कमाते भी नहीं हो। शादी के बाद मुझे क्या खिलाओगे और क्या पिलाओगे? मेरी इच्छाएं कैसे पूरी करोगे तुम? अरे तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम एक बार बोल कर तो देखो। ठीक है, फिर मुझे आसमान का चांद ला कर दो, तब मैं तुमसे शादी करूँगी। अंजलि की ये बातें सुनकर सूरज सोच में डूब जाता है। वो बार बार इसी ख्याल में रहता है कि किस तरह से चांद को ज़मीन पर लाया जाए। फिर एक बार वो सोचता है, अरे ये क्या ज़िंदगी हुई मेरी। मेरे दोस्त भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता। अब ये अंजलि भी चांद की शर्त रख दी। मुझे किसी भी तरह अपने दोस्तों का और अंजलि का मुंह बंद करना होगा। एक काम करता हूँ, मैं अब चांद की ही चोरी कर लेता हूँ और चांद को ही अंजलि को गिफ्ट देता हूँ। इस तरह मेरे दोस्तों का और अंजलि का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यूं सोचकर सूरज चांद को चुराने की ठान लेता है। चांद को चुराने के लिए वो एक जायंट रोबोट बनाने की ठान लेता है। कुछ ही दिनों में सूरज एक जायंट रोबोट तैयार करता है। वो अमावस की रात रहती है। रात के समय में जय, शंकर और अंजलि के सामने अपने जायंट रोबोट में सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। और अगले दिन ही सूरज जायंट रोबोट पर सवार होकर आसमान से चांद को चुराकर जमीन पर लाता है। ये सब जय और शंकर देखते ही रहते हैं। इसे देखकर अंजलि बहुत खुश हो जाती है और सूरज से कहती है, क्या सच में तुम मेरे लिए चांद लाए हो? वाह, सच में तुम ही मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनते ही सूरज बहुत ही खुश हो जाता है। तब जय ने कहा, अरे वाह यार, हम तो तुम्हें डरपोक और नकारा समझते थे, लेकिन तुमने तो चांद को ही चुरा लिया। चांद को चुराकर तुमने साबित कर दिया कि तुम छुपे रुस्तम चोर हो। जैसे तैसे कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद चांद वापस आसमान पर दिखाई देने लगता है। तब सूरज के दोस्त जय और शंकर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं, क्यों रे सूरज, तुमने तो चांद को चुराकर जमीन पर लाया था ना, फिर ये दूसरा चांद आसमान में उगा कैसे? जय और शंकर की बात सुनकर सूरज ने कहा, अरे क्या है कि मैं अपने जायंट रोबोट की मदद से आसमान में गया और चांद चुराकर वापस धरती में आ गया। इससे मैंने साबित कर दिया कि मैं नाकारा चोर नहीं हूँ और इससे अंजलि भी बहुत खुश हो गई। मेरा तो काम हो गया था, लेकिन चांद की ज़रूरत हमसे ज़्यादा धरती को है। इससे धरती का संतुलन बना रहता है, इसलिए मैंने चांद को वापस आसमान में रख दिया। अच्छा अच्छा, अब समझा। ऐसा कहते ही कुछ दिनों बाद सूरज की अंजलि के साथ शादी हो जाती है और अब उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। उसने तो जायंट रोबोट की मदद से आसमान में उड़ान भरी और एक नकली चांद बनाकर सबके सामने दूसरे दिन वापस आ गया। सूरज के बेवकूफ़ दोस्त उसके लाए हुए नकली चांद को ही असली समझ बैठे। अमावस की रात में तो कोई चांद उगता ही नहीं। इस बात का फ़ायदा सूरज ने लिया और इन दोनों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसका फ़ायदा ये हुआ कि अंजलि के साथ उसकी शादी हो गई और इस तरह वो हमेशा के लिए हंसी खुशी से रहने लगे। मैजिकल वुल्फ मॉन्स्टर वर्सेस सुपर रोबोट।
शिकारपुर नामी गांव में शामू नाम का एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। इतने में एक साइंटिस्ट अमर वहां पर आया। अमर भेड़ियों के बारे में रिसर्च करता रहता था। अरे अमर जी, फिर से भेड़ियों को पकड़ने आए हो क्या? जिन भेड़ियों को आप पकड़ना चाहते हैं वो यहाँ नहीं मिलेंगे साहब। अरे नहीं शामू, मुझे खबर मिली है कि इस प्रांत में एक अनोखा भेड़िया घूम रहा है। किसी भी तरह उसे पकड़कर लैब में जाकर उस पर रिसर्च करूंगा। अरे अरे मेरी बात मानिए, आपको यहाँ वो नहीं मिलेगा। मैं कितने सालों से यहाँ खेती कर रहा हूँ, एक बार भी मैंने उसे नहीं देखा, तो वो आपको कैसे दिखेगा? बस तुम देखते जाओ, आज वो जरूर मिलेगा मुझे। इतने में शामू को एक बहुत बड़ा राक्षस भेड़िया दिखाई दिया। उसे देखकर शामू बहुत डर गया। अरे अरे अमर जी, वो देखिए, सबसे बड़ा भेड़िया, ये तो बहुत डरावना है और हमारी तरफ ही आ रहा है। बाप रे, कितना बड़ा है ये! मैंने कभी मेरे जीवन में इतना बड़ा भेड़िया नहीं देखा। अरे साहब, मैं तुरंत यहाँ से भाग जाता हूँ, वरना वो एक झटके में निगल जाएगा हमें। मैंने इसे देख लिया, कितने सालों से ढूंढ रहा था इसे, आज जाकर मिला है। अभी इसे बंदी बनाकर लैब ले जाता हूं। अमर ने एक बड़े से पिंजरे में भेड़िए को कैद कर लिया और अपनी लैब में ले गया और उस पर अपनी रिसर्च करने लगा। इस भेड़िए को मैंने जो एक नई दवा बनाई थी वो देता हूं, तब इसे बहुत सारी शक्तियां मिलेंगी। फिर ये पूरी दुनिया का सबसे विशाल भेड़िया बनेगा और फिर पूरी दुनिया में मेरा खूब नाम होगा। इतना सोचकर उसने भेड़िए को नई दवा दी। उस दवा से भेड़िए को बहुत शक्ति मिली और वो बेकाबू हो गया। तुरंत वो पिंजरा तोड़कर बाहर निकला और पूरी लैब में तबाही मचाने लगा। अमर की लैब से निकलकर वो भेड़िया राक्षस पास के गांव में आ गया और पूरे गांव में वो तबाही मचाने लगा और घरों को तोड़ने लगा। ये देखकर गांव के सारे लोग डरकर इधर उधर भागने लगे। भेड़िए की तबाही देखकर अमर ने अपने रोबोटिक साइंटिस्ट दोस्त को वहां बुलाया। अरे दीपक, अभी तुम्हारी मदद चाहिए, इस भेड़िए के चुंगल से लोगों को बचाना है। अरे अमर, क्या बात है, आराम से सारी बात बताओ यार। इस तरह पूछते ही अमर ने सारी बात बताई। अरे अमर, हमें सावधानी से काम लेना होगा, वरना ऐसे ही मुसीबत में पड़ जाओगे। ठीक है, तुम चिंता ना करो, मेरे पास सुपर रोबोट है, वो रोबोट इस राक्षस का अंत कर देगा। लेकिन दीपक, वो बहुत ही शक्तिशाली भेड़िया है, रोबोट इसका कुछ नहीं कर पाएगा। अरे दोस्त, ये सुपर रोबोट है, कोई आम चीज नहीं है। देखते जाओ, कुछ ही देर में वो इसका अंत कर देगा। इस तरह सुपर रोबोट को लेकर गांव में गया। तब राक्षस भेड़िया सारे घरों का विनाश कर रहा था। इतने में रोबोट ने आकर भेड़िए पर हमला कर दिया। रोबोट और भेड़िए के बीच में भयंकर लड़ाई होने लगी। आखिर में रोबोट ने भेड़िए को नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि भेड़िया उठ पाता, रोबोट ने इस पर गोले बरसाकर उसे खत्म कर दिया। दीपक, समय रहते तुमने आकर सब लोगों को बचा लिया। सच में सुपर रोबोट ने बहुत अद्भुत काम किया है। मुश्किल में फंसे